राइट, हार्ट बीट बहुत बढ़ गया। तो यहाँ पे हार्ट को पकड़ना मुश्किल है, या तो वो काट के अंदर हाथ डाल के पकड़ेंगे, दैट इज ओनली वे, लेकिन यहाँ पे हार्ट को पकड़ना आसान है। ये पहली बात तो हार्ट क्यों है, कैसे है, वो 1 मिनट में समझा देता हूँ, फिर इसको कैसे इस्तेमाल करना है उस पर हम बात करेंगे। अलग अलग मेडिकल सिचुएशन में कैसे यूज हम करते हैं हमारे हिम्स हॉस्पिटल में, कैसे आपको करना है आज से, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये सारी तैयारी अभी से करनी है, क्योंकि एक बात समझना होगा, जब भी कोई इंसान डर जाता है तो डरते ही उसके बॉडी के जो रेस्पॉन्सेज हैं वो बदलने लगते हैं, राइट। उस समय भी यही वाला हार्ट है जो आपको हेल्प करेगा टू ओवरकम दैट, राइट। तो ये एक नया ट्रेनिंग है, इसको ध्यान से समझिए। और आपसे अच्छे समझ के कोई और तक नहीं पहुंचा सकता, बिकॉज आपने ऑलरेडी CCAP सर्केडियन क्लॉक एंड आयुर्वेदिक पंचकर्मा कोर्स किया है या कर रहे हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट इज ऑलरेडी टू सर्टेन एक्सटेंट। अब आपको समझना ही आसान हो जाएगा और आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाना आसान हो जाएगा। देखिए, जिस तरह से अभी मैं खड़ा हूं, तो हार्ट में ब्लड सर्कुलेट, हार्ट सर्कुलेट करा रहा है, वो ब्लड को ऊपर खींच रहा है, और लॉ ऑफ ग्रेविटी ब्लड को नीचे खींच रही है। लॉ ऑफ ग्रेविटी हर चीज को नीचे खींचती है। तो ऐसे में हार्ट के लिए थोड़ी देर में मुश्किल हो जाता है कि ब्लड को लगातार ग्रेविटी से लड़ते हुए ऊपर मेंटेन करे, सिर तक पहुंचाना है, हार्ट को सिर तक पहुंचाना है, राइट। पहले भी मैंने आपको बताया था कि बाकी जितने भी एनिमल्स आप देखेंगे उन सबका हार्ट सेंटर पे होता है। वो चारों टांगों पे अगर होते हैं ऐसे करके, तो हार्ट इज इन द मिडिल, बीच में है, राइट, बहुत ज्यादा ऊंचे पे नहीं। और इंसान ने खड़ा होना सीख लिया तो हार्ट को ऊपर ले आया, जितना ऊपर जाएगा उतनी लॉ ऑफ ग्रेविटी से लड़ना मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो बहुत सारी बीमारियां जो बाकी जानवर में नहीं होती वो इंसान में इसीलिए होती, बिकॉज इंसान की जो बनावट है, जो दो पैर में खड़े होना, वो एक डिसएडवांटेज है। उनकी हार्ट कंपैरेटिवली हमारी बॉडी के ऊपर साइड में है, और ब्लड को और ऊपर भी थ्रो करना है। और ऐसे में एक हार्ट से कई बार सर्कुलेशन नहीं बन सकता, तो यहाँ पे सेकंड हार्ट, दोनों जो काफ मसल है वो सेकंड हार्ट की तरह काम करता है। जब मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ, मूवमेंट कर रहा हूँ, तो ऐसे में जो यहाँ पे वेन्स हैं, जो ब्लड वेसल है, वो ब्लड वेसल तभी जाके वो डायलेट होते हैं, कंस्ट्रिक्ट होते हैं, डायलेट होते हैं, कंस्ट्रिक्ट होते हैं, जस्ट लाइक हार्ट। और तभी जाके वो जो गंदा खून जिसे बोलते हैं, ब्लू ब्लड, वो हार्ट तक ऊपर पहुंचाने में मदद करता है। मान लो किसी भी पेशेंट का इजेक्शन फ्रैक्शन, हार्ट कमजोर हो गया, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया, तो इन दोनों हार्ट की मदद ले लो ताकि इजेक्शन फ्रैक्शन को बढ़ा दें। इन दोनों की मदद आप ऑलरेडी ले रहे हैं इस वक्त भी, राइट नाउ ऑल्सो टेकिंग, राइट नाउ आई एम टेकिंग बिकॉज आई एम मूविंग। मैं मूव कर रहा हूँ तो मैं ले रहा हूँ, लेकिन आप अभी मूव नहीं कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग, राइट, कुछ लोग सिर्फ पैर हिला रहे हैं, कुछ लोग पैर नहीं हिला रहे हैं। जो लोग पैर नहीं हिला रहे हैं, जैसे कि हमारी आदत है कि हम जब बैठते हैं तो स्टेशनरी बैठते हैं, स्टेशनरी बैठ रहे हैं, राइट, यही आदत है, राइट। कई बार पैर हिलाने को भी एक बैक बैनर बोला जाता है। जब आप स्टेशनरी बैठ रहे हैं उस वक्त आपका सेकंड हार्ट स्विच ऑफ है। सेकंड हार्ट यूज ही तब होगा जब बॉडी में या पैरों में मूवमेंट होगी, तभी वो यूज होगा। लेकिन क्योंकि आप बैठे हुए खड़े हुए नहीं है, तो आपका हार्ट ऑलरेडी नीचे है ना। तो इतने पोस्चर में, इस पोस्चर में, इस लेवल में ये वाला हार्ट जो है वो काफी है ब्लड को सर्कुलेट करने में। लेकिन अगर मैं खड़ा होता हूँ और अब भी मैं मूव नहीं करता हूँ, और ऐसा मैं 20-25 मिनट करूँ, तो अब मेरा हार्ट हारने लगेगा। क्योंकि मेरा हार्ट हारने लगेगा तो ये ब्लड जो सिर तक पहुंचता था वो कम पहुंचेगा।